वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या फिर जो आ चुके हैं। तो वो चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो या यूपीएसआई का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रहा हूँ और पूरा का पूरा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। कोई आपका चार्जेबल अमाउंट नहीं है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। हम बात कर रहे थे वैल्यू पुट मेथड में। वैल्यू पुट मेथड का ये पहला क्वेश्चन है आज का। पहले हमने वैल्यू पुट मेथड में बात किया है। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डैश 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 कर लीजिए, मतलब ये साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका मान पूछता है। का मान याद रखिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप क्वेश्चन करो, आप जितने भी क्वेश्चन करो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले है कि नंबर ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, जिसको हम बोलते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या जब आप निकाल पाएंगे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब पद निकालने का तरीका क्या है? पद निकालने का तरीका ये है कि ये जो दोनों है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं क्या? ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं क्या? ऐसे ही साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री, ऐसे करके 90 टू टू दो इकट्ठा होकर दोनों एक पेयर बनाएंगे और जो पेयर बनाएंगे वो इस साइन स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर होगा। मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं, अगर ये इसके बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 से लेकर 80 तक कितने टर्म होंगे, ऐसे कितने पद होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप कहेंगे ऐसे 80 पद होंगे, ऐसे 80 पद होंगे प्लस एक पद और होगा, एक टर्म और होगा जो कि साइन स्क्वायर 45 डिनोट करेगा। साइन स्क्वायर 45 भी एक टर्म होगा जिसका कोई पेयर बनने वाला नहीं है। तो 80 अगर पदों की संख्या मैं आपसे बोल दूं तो आप क्या करेंगे? इसको क्या करना क्या है, इसको डायरेक्टली ये 80 टोटल हो गए और दो मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 40। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यानी कि इसके नंबर ऑफ टर्म अगर आपसे पूछता है तो 80 और 2 मिलकर बनाए हुए हैं, 2 मिलकर बनाए तो 40 पद हो गए। 40 पद और प्लस एक जो पद है ये साइन 45 है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू रख दीजिए।
अब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, सबको पता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहां से वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 40.5। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और 40 प्लस 1/2, 1/2 मतलब आधा 0.5 और उतना ही मैंने लिखा है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। का मान ज्ञात कीजिए का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म। अगर आपसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ टर्म निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे इसके लिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के सीपीओ में 2003 में पूछा गया। सीपीओ में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं ऐसा टर्म लेके आया हूँ। एक एसएससी सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं दिखाता हूँ कैसे पूछा गया था। ठीक है, सेम पैटर्न पे था, पैटर्न थोड़ा सा लूज है और मैं उसको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सीपीयू में था और वो एसएससी सीजीएल के मेंस में था। तो आपको अगर ये चीजें आ रही है जो मैंने सिखाया पिछले वीडियो में, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें आएंगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, लेकिन वो क्या है थोड़ा कैसे ट्रिक से करना है वो मैं सिखा दूंगा। ट्रिक नहीं है कुछ भी, आपका माइंड से डाइवर्ट होना चाहिए जैसे क्वेश्चन चाह रहा है। अगर जैसे क्वेश्चन मांग रहा है ऐसे माइंड आपका डाइवर्ट होगा तो कोई भी ट्रिक लगाने की आपको जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बेस प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या पूछ रहा था कि पदों की संख्या बताइए। इसमें कितने पद होंगे उनकी संख्या बताना है। सिर्फ संख्या बताइए, बाकी मान तो निकल जाएगा, मान निकालने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। मैंने सिर्फ पदों की संख्या पूछी है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो इसका मान पूछा था पूरा, मैं सिर्फ पदों की संख्या पूछ रहा हूँ, वो बताइए। इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं कि 85 पद है। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें 85 पद है। 85 करना क्यों, क्योंकि 5 से चालू हुआ और 90 पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 85 में 5 माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, 85 में आप 5 माइनस कर देंगे तो कितने हुए टोटल टर्म 80। अब 80 में जो इसका सार अंतर रहता है ना उसको हम डिवाइड करते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। मैंने पिछले वाले में क्यों डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि 5 के बाद यहाँ 6 था और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी मान उसका उतना ही रहना है, इसलिए हमने क्या किया था पिछले वाले में डिवाइड नहीं किया था। इसमें इन दोनों का सार अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 5, और उस 5 से आप डिवाइड कर दीजिए 5 तो कितना हो जाएगा 16। और इसमें जो दो टर्म होंगे, इसमें जो दो टर्म होने वाले हैं वो मेरे बताइए। इसमें जो दो टर्म, एक टर्म होगा ये एक होगा, ये एक जो पद है ना, ये टोटल 17 पद हो रहे हैं। तो क्या है ये जो 17 है ना, इन दोनों ये जो 16 पद बना रहे हैं ना, ये जो 16 बना रहे हैं इनका कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर 90 इसका कोई पेयर नहीं, नो पेयर। मैं इतना क्लियर कट क्यों लिखा रहा हूं, ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो दो पद बना रहे हैं, दो पद, ये साइन स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90,
ये दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये लोग पेयर नहीं बना पाएंगे दोनों, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90, उसके लिए 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। अगर हम इसको पदों की संख्या को डिवाइड करना चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 8, क्योंकि दो मिलकर ये बना। मान निकालने की बात कर रहा है, पद की संख्या 18 है, ठीक है, मान निकालने में 8 हो जाएगी। और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√2, तो वो 1/2, और प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 9.5, और यही आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको अगर कंटेंट आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो डायरेक्टली आप 20 से 30 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट नहीं आ रहा है तो आपको टाइम लग जाएगा। क्लियर? ये चीजें आपको डायरेक्टली आना चाहिए तो ही आप कर पाएंगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। कैसे निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, चलिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करिए, और उसमें कुछ भी नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से सॉल्व नहीं होता है, एक जगह इट मींस कि जहां से आप चाह रहे हैं वहां से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी जगह से ले लीजिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू। इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो मेरे को बताइए। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्यूशन लिखिए। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सोचना है। ये क्वेश्चन सब आए थे, ये एक्चुअली वो कॉट स्क्वायर पे आता, बट मैंने ऐसा डाइवर्ट कर दिया साइन स्क्वायर में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा एक्स मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर मैं क्या करता हूँ एक्स मान लेता हूँ। एक्स में क्यों मान रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, अदरवाइज मैं क्या करता डायरेक्टली लिख देता, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये इसी बेस में नहीं होगा क्या, अगर साइन थीटा बराबर मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 3 रहेगा, साइन थीटा बराबर एक्स माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, मैं वो दोनों तरीके आपको बताता हूँ। जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या हमको लेना है। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो संख्याएं सिर्फ 2 और 1 ही हो सकती है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये वाली संख्या, और जोड़ेंगे तो ये आएगा, घटाएंगे तो नहीं आएगा। अब ध्यान रखना है ये बात कि अगर यहाँ माइनस डिनोट करता है, अगर बी वाले पार्ट में माइनस डिनोट करता है, तो जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। दैट इज क्लियर। ये आपको क्लियर हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस डिनोट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर होगा? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो किसी भी कांस्टेंट में, यानी साइन cos tan cos x से cot, किसी भी कांस्टेंट में साइन की वैल्यू जो है वो 2 नहीं होती है। इट मींस किसी भी डिग्री में 0, 30, 60, 45, 90 कहीं हो रही क्या, मतलब साइन की वैल्यू हमेशा एक ही होगी, और एक कहाँ पे होता है साइन 90 डिग्री। इसका आंसर साइन 90 डिग्री होगा, ठीक है। आंसर कैसे आएगा, कैसे था मैं वो बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है, ऐसा था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था वो मैं बता रहा हूँ, 0 लेस और इक्वल थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक। ये जो चीज है ना,
ये आपके लिए वही डिनोट कर रहे हैं कि आपका माइंड कितना तेज चल रहा है। वो चलेगा कैसे, वो प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने साइन थीटा बराबर x इसलिए लिखा कि ये चीज रखने के लिए, क्योंकि इसमें बोला था। अब आप सबको पता है कि साइन की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, साइन की वैल्यू 1 होने वाली है, क्योंकि उसके किसी भी एंगल में ये चीजें डिनोट नहीं करती। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने ऐसा कन्वर्ट किया। एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसमें कॉट की वैल्यू थी, बट मैंने साइन में डाइवर्ट किया, तो इसके लिए ऐसा किया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वैल्यू पुट मेथड को। वैल्यू पुट मेथड क्वेश्चन का आपको ठीक समझ में आना चाहिए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये एक क्वेश्चन ले लीजिए। यदि टू साइन पाई बाई 2, यदि 2 साइन पाई बाई 2 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यदि 2 साइन पाई बाई 2 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के हो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू का मान बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में जिस किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो वो पढ़ाई छोड़ दे, और या फिर ऐसा करे ना कि वो पूरी लगन के साथ पढ़ना चालू कर दे। तो मेरे हिसाब से तो उसको पूरी लगन के साथ पढ़ना चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, 2 साइन की, देखना धीरे से सोचिए, 2 साइन और पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 180 है बटे 2 बराबर क्या बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, नहीं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 0 ही है, डेफिनेटली मैं पहले बता रहा हूँ इसकी वैल्यू 0 ही है। मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे। 2 साइन 90 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। अब साइन 90 की वैल्यू हमेशा आपको पता है 1 होने वाली है, तो 2 गुणे 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू 1 हो, तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आपसे कि इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। जब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। डायरेक्टली आपको ये चीजें कन्वर्ट करना आना चाहिए। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 0 डिनोट करेगा, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ क्या? मैं बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन ही कराऊंगा एक सेशन में, लेकिन आपको क्लियर कर दूंगा कि ये चीज इसके लिए डिनोट कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत है? आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिए तो आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसी पे रिलेटेड है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, यूपीएसआई पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आपको लगेगा यूपीएसआई में ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, बट आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आया रहा होगा। कैसे आया था वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 तो आपसे मान क्या पूछता है कि
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना सरल है ये क्वेश्चन। देखो आपको माइंड में ये चीज लेके चलना है। माइंड में क्या लेके चलना है कि थीटा की वैल्यू हम दोनों जगह ऐसा क्या रख दें कि जीरो हो जाए, यानी tan और cot दोनों आपस में बराबर होना चाहिए तो जीरो होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर हम 45 डिग्री रख देंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, tan 45 का जो मान होगा वही cot 45 का मान होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तो ही जीरो होने वाला। माइनस करने पे थीटा बराबर 45 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा का की वैल्यू बताइए आप। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/√2 प्लस 1/√2। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√2। कैसे होगा, √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, 2/√2 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे अगर इतने में उत्तर नहीं आता, हालांकि यूपीएसआई ने इतना उत्तर दिया था 2/√2। आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, यूपीएसआई ने कितना उत्तर दिया था 2/√2। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर एसएससी इसका क्वेश्चन लेता ना, एसएससी अगर इसको कन्वर्ट करता तो क्या करता पता है, इसको लिखता √2/√2 और लास्ट में वो आंसर निकाल देता 2। और ये भी आंसर सही है, यहाँ तक आएगा तो भी आंसर सही है, और ये आता है तो और अच्छा है। एसएससी अगर लेता तो जरूर ये आंसर देता। यूपीएसआई यहाँ रुका, कोई दिक्कत नहीं है, उसके मन की बात है, वो यहीं रोक दे, यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए और शेयर जरूर करिए, कम से कम 5-5 लोगों में डेली शेयर करिए। आप आज देख रहे हैं उसको 5 लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, तभी पढ़ाने का ऐसा लगता है कि हाँ हमने जो कंटेंट दिया है वो एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा है। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।